जाएगा। जिन लोगों ने कल गौओं के गले में टायर डाल करके आग लगाई थी, वे आज राष्ट्रवादी हो गए हैं। यह उन्माद है और उन्माद को बढ़ावा देने का कारक है। यह तुष्टीकरण है। यह तुष्टीकरण बंद होना चाहिए। जब तक यह तुष्टीकरण होगा, इस उन्माद का इलाज होने वाला नहीं है। मजहबी उन्माद का अगर इलाज करना चाहते हो तो ऋषि दयानंद की शैली से होगा, और ऋषि दयानंद की शैली से अगर कोई उन्माद को दूर कर रहा है तो आर्य महासन दूर कर रहा है। क्या मेवात को हम बचा सकते हैं? हम पाकिस्तान को तो नहीं बचा पाए, हम बांग्लादेश को नहीं बचा पाए, और सारे संसार में इस समय 57 देश हैं इस्लाम के। अभी अभी तो एक हाल में है जहां जनसंख्या बहुमत को प्राप्त हुई और वह देश इस्लामिक घोषित कर दिया गया। यदि भारत में भी अगर हम ये कहें संवैधानिक जो अभी दबाव सेना का ना होता, तो एक प्रकार से मेवात को भी अलग इस्लामिक देश घोषित किया जा चुका होता। हमें इसे समझना चाहिए। कश्मीर के संबंध में भी आप सोच सकते हैं, लेकिन हमें यह जानना पड़ेगा धर्मांतरण है क्या। अभी तक जो भारतीय मीडिया है, और मैं तो कहूंगा इंटरनेशनल मीडिया, उसका भी विचार वहां तक नहीं पहुंचा है जहां तक आर्य महासंघ विचार कर रहा है और जिस विचार को लेकर के आपके सामने उपस्थित हुआ है। अभी तक धर्मांतरण क्या है, इसके ऊपर सभी एक मत से सहमत नहीं है। अपितु जो यूनाइटेड नेशंस है, संयुक्त राष्ट्र संघ, वह भी धर्मांतरण के संबंध में यही कहता है कि सबको अपने अपने जो विचार है उसको प्रचार प्रसार का अधिकार प्राप्त है, जिसे हम सेकुलर शब्द से कहते हैं। वहां यह नहीं है कि सत्य के अनुसार से या न्याय के अनुसार से, निष्पक्षता के अनुसार से यूनाइटेड नेशन चलता है, ऐसा वहां नहीं है। तो हमको धर्मांतरण को समझने से पहले धर्म को समझना है। अब धर्म को आर्यों से बेहतर कौन समझ सकता है, क्योंकि संसार में यदि कोई धार्मिक मनुष्य है तो वो आर्य ही है। तो आर्यजन कहते हैं कि धर्म इति स धार्यति, धर्म वही है जिसको हम धारण कर सकें। हम किसको धारण करेंगे? इसके अंदर हम कहते हैं धृति दमोस्तेम शौचम इंद्रिय निग्रह सत्यम अक्रोधो, जो 10 लक्षण इस प्रकार हम बताते हैं। अगर हम वो वाली व्याख्या भी ना करें, भारतीय संविधान के अनुसार भी सोचें, तो हमारे यहाँ एक विचार आता है सत्यमेव जयते। हमारे यहाँ विचार आता है ये तो धर्मा ततो जयः, सुप्रीम कोर्ट कहता है। हमारे यहाँ संसद कह रही है धर्म चक्र प्रवर्तनाए। हमारी संसद धर्म चक्र के बढ़ाने के लिए, उसके प्रवर्तन प्रतिस्थापित करने के लिए बनी हुई है। हमारी सेनाओं का जो 10th कमांडमेंट है वह भी कह रहा है कि भारत की जो सेना बनी हुई है वह धर्म की रक्षा के लिए बनी हुई है। अर्थात यदि कहीं पर धर्म का जो भाव रहेगा, विधर्मी लोग होंगे तो उनके ऊपर सेना कार्रवाई करेगी, ये हमारा संविधान कह रहा है। जब यह सब दिखाई पड़ता है तो अभी विषय यह है कि धर्मांतरण जो वो होता है, अर्थात जब व्यक्ति मजहबी बनना शुरू होता है, धर्म को छोड़ करके जब वह मजहबी बनना शुरू होता है या मजहबी बनाना शुरू होता है या उसके ऊपर किसी प्रकार का षड्यंत्र किया जाता है, तो इसको हम धर्मांतरण कहते हैं। अर्थात धर्म से अंतरण हो गया, अब वह धार्मिक नहीं रहा। तो इसमें आप चाहे इस्लाम का नाम ले लीजिए, चाहे आप जैन का नाम ले लीजिए, बौद्ध का नाम ले लीजिए, चाहे आप सिख का इस रूप से ले लीजिए, जो जो वेद से इतर चला जाता है, अर्थात धर्म का मूल तो वेद है, तो जो उससे अलग हो जाता है तो वहां धर्मांतरण शुरू हो जाता है। इस धर्मांतरण को हम एक प्रकार से आर्य वंशियों में भी हम देख सकते हैं। थोड़ा थोड़ा दुराव शुरू होता है। ऋषिदान ने कहा कि प्रतिमा पूजन जो है वह धर्म है या नास्तिक भाव है, तो वहां पर भी एक प्रकार अज्ञानता प्रारंभ हो जाती है। तो इसको स्वीकार करेंगे तो जाकर के हम इसका समाधान विचार कर सकते हैं। तो धर्मांतरण उन्माद, इसको हम कहते हैं मजहबी उन्माद। तो ये जो मजहबी उन्माद है, हम इसके बारे में अगर विचार करें तो मजहबी उन्माद, इसको वर्तमान का जो भारतीय मीडिया है, भारतीय के समाचार पत्र हैं या भारत के लोग आपस में भी बातें करते हैं, मैं तो उन राष्ट्रवादियों की भी बात करता हूं जो राष्ट्रवादी अपने आप को ये कहते हैं कि देखिए हम इस देश को बचा ले जाएंगे, तो वे लोग भी ये कहते हैं कि धार्मिक उन्माद पैदा हो रहा है। कहीं पर भी झगड़ा हो जाता है हिंदू मुसलमान का तो उसे धार्मिक उन्माद का नाम दे दिया जाता है, और ये कम्युनिस्टों के द्वारा दिया गया शब्द है, हमें इसको समझना पड़ेगा। कम्युनिस्ट लोगों ने क्या किया है, जहां पर सकारात्मक बात आती है तो वहां तो कहेंगे ईमान शब्द का प्रयोग करते हैं, जहां पर कोई उत्साह की बात आती है, प्रेम की बात आती है, तो वहां तो मजहब की बात करेंगे। जैसे आप लोगों ने सुना होगा, मजहब नहीं सिखाता आपस में वैर करना, हिंदी है हम वतन है हिंदुस्तान हमारा। ये एक इकबाल का लिखा हुआ एक शेर है,
और इकबाल ये लिखता है कि मजहब आपस में बैर करना नहीं सिखाता है, हम प्रेम से बात करेंगे। तो इस प्रकार के आजकल भी बहुत से शायर हैं, राहत इंदौरी दी आदि, अभी कल भी एक राणा मुनव्वर राणा की बेटी जो है पकड़ी है, और मुनव्वर राणा की बेटी जो है इसके अंदर सम्मिलित रही है। ये लोग भी शेरो शायरी के माध्यम से लोगों में क्या करते हैं, उन्माद पैदा करते हैं। उन्माद एक प्रकार का मानसिक रोग होता है, हमें इसे समझना पड़ेगा। जब व्यक्ति विवेक पूर्वक विचार नहीं कर पाता है तो उसकी स्थिति उन्मादी हो जाती है, और उस उन्माद की स्थिति में वह तरह तरह के निर्णय ले लेता है जो सामान्य अवस्था में उसे करना चाहिए वह ना करके अचानक से कुछ का कुछ कर देना। हम अपने बालकों में भी ऐसा देख सकते हैं, अन्य समाज के अंदर भी ऐसा देखते हैं, महिलाओं के अंदर भी, या जहां पर हम ज्यादा दबाव डाल करके रखते हैं, जैसे हमारे दलित भाई आदि हैं, इनके ऊपर भी दबाव जो है वर्षों से डल ही रहा है, इसको हम देख ही रहे हैं, तो दुराव वहां से उत्पन्न होता है। तो वहां से दुराव उत्पन्न हुआ तो वहां से उन्माद भी उत्पन्न होता है। दोनों चीजें साथ साथ चलती हैं, दबाव आएगा तो उन्माद आएगा। अब जब ये उन्माद आता है तो धीरे धीरे एक ऐसा वर्ग खड़ा हो जाता है जिसका उन्माद कभी खत्म नहीं होता। अन्यथा उन्माद का विषय क्या होता है, ये मानसिक रोग है कि उन्माद दूर हो जाता है, कभी कभी होगा कभी कभी होगा, लेकिन लगातार दबाव बना रहता है तो उन्माद बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। अब इस उन्माद को बनाए रखने के लिए होता क्या है, जैसे मस्जिद होती है या चर्च होते हैं या अन्य कोई मजहबी लोगों ने अपने अपने स्थान बना लिए हैं, तो कोई शुक्रवार को इकट्ठा हो रहा है, कोई किसी बार को, कोई किसी बार को, वो इकट्ठा होते हैं और इकट्ठा होकर के वहां पर भाषण दिया जाता है, तहरीर दी जाती है, तकरीर दी जाती है। तो तहरीर और तकरीर के माध्यम से उनमें उन्माद पैदा किया जाता है। उनको सच्चाई नहीं बताई जाती, उनको अच्छाई नहीं बताई जाती, उनको न्याय और निष्पक्षता की बात नहीं बताई जाती। उनके अंदर तो रटा रटाया जो बात होती है, जो अंधविश्वास जिसे हम कहते हैं, जिसे रूढ़िवाद कहते थे, चाहे वो कुरान के अंदर का है, चाहे पुराण के अंदर का है, चाहे बाइबल के भीतर का है, या अन्य पोथियां कोई गुरुओं की या घंटालों की जो है पोथियां हैं, उन्हीं को बार बार रिपीट किया जाता है। तो जब बार बार रिपीट किया जाता है तो यह उन्माद दूर नहीं हो पाता, यह उन्माद बना रहता है, या प्रत्येक शुक्रवार को उस उन्माद में बढ़ोतरी हो जाती है, या वर्ष में जब कोई बकरीद मनाई जाएगी जहां पर गाय काटी जाएगी, भैंस काटी जाएगी, घोड़े काटे जाएंगे, या अन्य प्रकार का जो हम देखते हैं कि हज पे जाने का भी हम शब्द प्रयोग करते हैं, इस प्रकार का देखने में आता है। तो ये इंटरनेशनल इश्यू है। हमें इसे केवल मेवात तक अगर हम सोचते हैं तो मुझे लगता है ये इसकी संकीर्णता होगी। हम आर्य लोग हैं, धार्मिक लोग हैं, और आर्य लोग धार्मिक लोग एक वैद्य की भांति होते हैं, डॉक्टर की भांति होते हैं। अभी एक बात कर रहे थे पदमचंद जी ने कहा कि देखिए हिंदुओं को बचाना, हिंदू बेटियों को बचाना है। अगर आप हिंदू बेटियों को बचाने की बात करेंगे तो वो जो उन्मादी है जिनकी जनसंख्या इस समय 70-80% हो चली है, उन उन्मादियों का क्या इलाज होगा? वे अगर आप उनको रोगी समझेंगे, उनके भीतर में आपको लगेगा कि वास्तव में ये मानसिक रोग से ग्रस्त हैं, तो उनका भी आप इलाज सोच सकेंगे, विचार सकेंगे। लेकिन इसके लिए आवश्यक होगा आपको वैद्य की तरह कार्य करना होगा, और वैद्य को पूरा अधिकार दिया जाना चाहिए। अब ये अधिकार जो 20% की जो हमारी जनसंख्या है वहां पर मेवात के अंदर, इसको हमें वैद्य बनाना पड़ेगा, वैद्य बनाना पड़ेगा, इसको डॉक्टर बनाना पड़ेगा। अब इसको हम डॉक्टर बनाएंगे, आर्य बनाएंगे। अब ये आर्य बनता है, जितने भाई बनते जा रहे हैं वे समझ रहे हैं, अन्यों को समझा रहे हैं। तो धीरे धीरे ये 20% की जनसंख्या अगर हम इजराइल के साथ तुलना कर दें तो इजराइल की जनसंख्या कितनी है आप समझिए। इजराइल के यहूदी भी मानसिक रूप से खत्म हो जाते, वे भी इन उन्मादियों के चक्कर में पड़ जाते। लेकिन आपको पता होगा अमेरिका उनको हथियार सप्लाई करता है। अमेरिका के साथ साथ यूरोपियन कंट्रीज भी उस यहूदी समुदाय की सुरक्षा कर रहे हैं। तो यहाँ अगर हम इसे धर्मांतरण उन्माद को हम खत्म करना चाहते हैं, जो धर्मांतरण उन्माद बार बार पैदा हो रहा है और इस पैदा करने के पीछे एक पूरी जमात काम कर रही है, आज से काम नहीं कर रही है। इस उन्माद को समाप्त करने के लिए स्वामी श्रद्धानंद जी ने धर्मांतरण जो उन्माद था, स्वामी श्रद्धानंद जी ने शुद्धिकरण का जो आंदोलन चलाया था वो इसीलिए चलाया था कि हमारे भाइयों को उन्मादी बनाया जा रहा है, उन उन्मादियों का हम शुद्धिकरण करेंगे, उनका हम इलाज करेंगे। तो उसको इलाज के लिए उन्होंने किया। लेकिन क्या हुआ, जो समाज जिसे हम कहते हैं सेकुलर समाज, एक शब्द आपको प्रयोग करना चाहिए और दृढ़तापूर्वक इसे करने में कोई हानि भी नहीं है। और अभी तो संवैधानिक रूप से भारत को भी एक प्रकार से सेकुलर कंट्री घोषित किया गया है, उसकी मूल प्रस्तावना में छेड़छाड़ करके 1976 में ये हुआ। तो सेकुलर शब्द प्रयोग कर दिया। सेकुलर का मतलब क्या है, जब हम विवेक से सच को सच नहीं कहते, झूठ को झूठ नहीं कहते। यह घटना कहीं से भी प्रारंभ हो सकती है, इसे आप समझिए। यह घटना आपके घर से, आपके परिवार से, आपके मोहल्ले से। बहन बेटियां हैं, बहुएं हैं घरों में, या घरों में छोटे बच्चे हैं, कई बार बेटियों को भोजन नहीं दिया जाता है, लड़कों को ज्यादा दिया जाता है, तो वहां से एक प्रकार उन्माद की शुरुआत होती है। तो इस उन्माद से दुराव शुरू होता है।
तो इस दुराव से फिर अलगाव हो गया, अलगाव से वह उन्माद हो गया, और यह उन्माद जब बहुत ज्यादा बढ़ जाता है तो यही जिहाद होता है। तो हमें इसे समझना पड़ेगा, ये मजहबी उन्माद और ये मजहबी जिहाद ये एक प्रकार से रोग है। और अगर इसको यूनाइटेड नेशंस, भारत की सरकार इसको इसी प्रकार रोग समझ ले, लेकिन रोग नहीं समझा, इसको बढ़ाने का मुख्य कारक रहा तुष्टीकरण की राजनीति। यूनाइटेड नेशंस भी तुष्टीकरण कर रहा है, हमारी सरकारें भी तुष्टीकरण कर रही हैं, और राजनीतिक पार्टियां तो किस हद तक तुष्टीकरण कर जाती हैं। तुष्टीकरण का मतलब ये भी हो सकता है थोड़ी सी आत्मीयता हम उनके साथ करना चाहते हैं जिससे हम उनको बदल सकें। मुझे नहीं लगता वे बदलना चाहते हैं, क्योंकि अभी तक जो कानून की बात चल रही है, मैं बहुत सी यूट्यूब के माध्यम से या अन्य माध्यमों से मैं देख रहा हूं, एक अभियान चलाया जा रहा है कि इस देश में धर्मांतरण पर रोक लगनी चाहिए। आप समझिए, केवल धर्मांतरण पर रोक लगने से उन्माद पर रोक नहीं लग सकती। धर्मांतरण पर तो आप लोग रोक लगा दोगे, लेकिन इससे मजहबी उन्माद बढ़ेगा, अर्थात वो जो उन्मादी है वह जिहादी बनेगा। जैसे ही आप धर्मांतरण को रोक दोगे वो जिहादी बनेगा। इसका क्या इलाज करोगे आप? एक समस्या को आप ठीक करने चलते हो, एक बीमारी को खोजने चलते हो, उसका साइड इफेक्ट आ गया। इसको हम एलोपैथिक बोलते हैं। अभी एलोपैथिक और आयुर्वेद के ऊपर काफी व्यापक चर्चाएं मध्यकाल में रही। तो ये एलोपैथिक इलाज है कि कभी धर्मांतरण रोक दो। मैं उस गुरुकुल से जुड़ा रहा हूँ। मेरे दादाजी गुरुकुल कालवा के 40 साल तक प्रधान रहे हैं, और आचार्य बलदेव जी गौओं की रक्षा के लिए कभी मेवात जाया करते थे जब हम छोटे बच्चे थे। वो कहते थे गौ की रक्षा कौन करेगा, हम करेंगे, हम करेंगे। और हमारे क्षेत्रों के बच्चे ट्रैक्टर ट्रालियों में बैठ बैठ करके मेवात के क्षेत्रों में गौ बचाने जाया करते थे। अब बेटियों की बात जो है हमारे पद्मचंद जी कह रहे हैं, और अन्य भाई जो है मेवात वाले भी कह रहे हैं कि आप बेटियों को बचा लो। पहले आप गाय को बचाने के लिए लगे रहे, अब आप बेटियों को बचाने के लिए लगे रहो। सीधा सीधा समाधान है। ये धर्मांतरण का इलाज क्या है? पहला इलाज तो ये है कि धर्मांतरण पर रोक लगे, लेकिन आर्यकरण की ताल ठोकनी पड़ेगी। आर्यकरण की ताल ठोकने के लिए सत्ता का समर्थन चाहिए, क्योंकि आर्य जो है वो किसी प्रकार के मतांतर में नहीं आता है। एक प्रकार से संवैधानिक रूप से आर्यकरण को बढ़ावा दिया जा सकता है। अगर इस ओर आप कर ले गए तो ये जो मजहबी उन्माद है, जो मजहबी उन्माद प्रति शुक्रवार को पैदा किया जाता है, ये मजहबी उन्माद किसी बकरीद पे पैदा किया जाता है, ये मजहबी उन्माद है, इसको स्वीकार करना पड़ेगा। अगर आप ये कहेंगे नहीं जी आप भी ठीक हो, आप भी ठीक हो, आप भी ठीक हो, आप भी ठीक हो, और इससे उन्मादी को थोड़ा सा आत्मीयता मिल जाती है और वो व्यक्ति शांत हो जाता है, तो इनके लिए और धीरे धीरे करता रहता है। और कितनी धीरे धीरे करता है, आचार्य अवनीश जी ने बहुत ही बेहतरीन ढंग से बताया है, आपने देखा भी है कि कैसे कैसे। और एक बात बतानी रह गई मुझे लगता है, वो जो कि मेवात के अंदर मॉडल स्कूल था, और मॉडल स्कूल में एक अध्यापक है जो पढ़ा रहा है, तो वो प्रतिदिन क्या कहता है कि नमाज का समय हो गया, 5 बार नमाज का समय होता है। तो 5 बार नमाज का समय होता है तो वे हिंदू बेटियों से भी कहते हैं, हिंदू भाइयों से भी कहते हैं कि सिर के ऊपर टोपी पहन लो, सिर के ऊपर कपड़ा डाल लो। वे शुरुआत यहाँ से करते हैं, धीरे धीरे वो पूरा का पूरा कलमा पढ़ा देते हैं। और होता क्या है, हमारे भाई बहन जो 1947 में यहीं पर रह गए थे, वे लोहार थे, वे मिरासी थे, वे अन्य प्रकार के थे, उन लोगों को क्या किया इन लोगों ने, मार मार करके। मैं आपको सीधे सीधे बताऊं, ये वीडियोज हैं जो वायरल हो रही है यूट्यूब आदि के ऊपर, अन्य जगहों पर, ये क्या करते हैं, पीटते हैं हमारे भाइयों को। ये जितने भी, अगर आप कहोगे कि पूरे के पूरे मेवात का जो इस्लामीकरण हो गया है, उसने कर दिया है, तबलीग जमात ने कर दिया है, तो ऐसा नहीं किया है। ये लोग गिरोह के रूप में कार्य करते हैं, क्योंकि इस देश में एक प्राश्रय दिया गया है कि जन्म से ही मुसलमान मान लिया जाता है, और जब जन्म से ही मुसलमान मान लिया जाता है तो उसकी ओर कोई ख्याल नहीं रखा जाता है, उसको कोई विद्या नहीं दी जाती है, कोई शिक्षा नहीं दी जाती है, कोई आत्मीयता नहीं दी जाती है। और जहां तक इन मेव बंधुओं की बात है, मेव बंधुओं का इतिहास तो बहुत प्राचीन है, और इस इतिहास में आपको मिलेगा कि ये लोग तो शिव का पूजन भी करते थे, कुएं का पूजन भी करते थे, गोत्र में जो है ये विवाह नहीं करते थे, ये भात आदि भी भरते थे। ये कितनी सकारात्मकता इनके अंदर आपको देखने में प्राप्त होगी। लेकिन कहीं ना कहीं जो हिंदूवादी समाज या जो हिंदूवादी सेनाएं जो खड़ी हुई हैं, तरह तरह का जो राष्ट्रवाद के नाम पे कर रहे हैं, ये भी क्या करते हैं, नारे लगाते, उधर से वे नारे लगाते, इधर से ये नारे। इससे उन्माद बढ़ता है, इससे उन्माद बढ़ता है। इस उन्माद को बढ़ाया जा रहा है, मजहबी उन्माद को, और इस मजहबी उन्माद को बढ़ा करके इसको राजनीति में प्रयोग किया जाता है, वोट लिया जाता है और दिया जाता है। इससे ध्रुवीकरण पैदा होता है। इस ध्रुवीकरण की ओर न जाते हुए ऋषि ध्यान ने जो शैली बताई है, स्वामी श्रद्धानंद ने जो शैली बताई है, देखिए अपना सामर्थ्य इतना बढ़ चुका था उस काल के अंदर कि इस धार्मिक उन्माद को हम बंद कर सकते हैं। कि जामा मस्जिद से स्वामी श्रद्धानंद ने वेद मंत्रों का पाठ किया था, फतेहपुर की मस्जिद से वहां से पाठ किया था। तो ये 1992 के अंदर जो एक प्रकार का उन्माद पैदा हुआ, उस उन्माद की वजह से मंदिरों को तोड़ा गया एक प्रकार से। हाँ, हमें तो यही बनना चाहिए, तो इस प्रकार होना चाहिए, ये हुआ भी। बहुत से लोगों ने मना भी किया था कि आप धीरे से चलिए, योजनाबद्ध चलिए, लेकिन आर्यों की उस काल में भी नहीं सुनी गई थी। आर्यों की आज भी मुझे लगता है कि इस प्रकार की सुनवाई समाज और राष्ट्र करेगा।
तो हमें तो सीधा होना चाहिए, हमारे जो इतने भाई ये आर्यकरण हो और जिस चीज का आर्यकरण हो उसको सशक्त बनाया जाए और इस देश में एक कानून पास कर दिया जाए कि आर्यों को ही हथियार रखने का अधिकार होना चाहिए। आर्यों के इतर किसी को हथियार रखने का अधिकार नहीं होना चाहिए, क्योंकि आर्य जानता है किसको सुरक्षा दी जानी चाहिए और किसको नहीं दी जानी चाहिए। दूसरा व्यक्ति गुंडा तत्व जो है, अभी गौओं को उठाने वाले, बेटियों को उठाने वाले भी हथियारबंद हैं। निकिता तोमर को मार दिया गया, सरेआम उसका वीडियो बना हुआ है। उसके बाद भी हमारे देश का जो कानून व्यवस्था ये कह रही है कि उसको उम्र कैद दिया गया, उसको फांसी तक नहीं दिया गया है, उसके बाद उसको वकील मिल रहे हैं। तो इन उन्मादियों को वकील मिल जाते हैं, इन उन्मादियों को सरकारें सहाय कर रही हैं और समाज भी कहीं ना कहीं सहाय कर रहा है। केवल मेवात के ये 20% लोग बच नहीं पाएंगे। इसका उदाहरण मैं आपको कश्मीर के जो सिखों के ऊपर अभी घटना हुई है, मैं उसके साथ जोड़ करके आपको करना चाहूंगा कि सिख बेटी को वहां पर जो इस्लाम से जुड़े हुए उन्मादी है उठा करके ले गए, और जब ये उठा करके ले गए वो कहते ये तो मन से हुआ है। यहाँ दिल्ली से एक नेता जाता है कश्मीर के अंदर, वो बयान देता है कि ये नहीं चलने देंगे, सिखों को हम बचा लेंगे, ऐसा कर लेंगे, वो कर लेंगे। लेकिन मैं आपको बताऊं, जहां आप अल्पसंख्यक होते हो वहां पर आपको सोच विचार कर कार्य करने का आवश्यकता है वर्तमान में, क्योंकि सामर्थ्य अभी दिया नहीं गया सरकारों के द्वारा। सामर्थ्य उन्हीं लोगों के पास है। कल तक जो गऊ के गले में टायर डाल करके आग लगा रहे थे, वही लोग आज राष्ट्रवादी हो गए हैं। आपको इस बात को समझना पड़ेगा। जिन लोगों ने कल गौओं के गले में टायर डाल करके आग लगाई थी, वे आज राष्ट्रवादी हो गए हैं। यह उन्माद है और उन्माद को बढ़ावा देने का कारक है। यह तुष्टीकरण है, यह तुष्टीकरण बंद होना चाहिए। जब तक यह तुष्टीकरण होगा इस उन्माद का इलाज होने वाला नहीं है। मजहबी उन्माद का अगर इलाज करना चाहते हो तो ऋषि दयानंद की शैली से होगा, और ऋषि दयानंद की शैली से अगर कोई उन्माद को दूर कर रहा है तो आर्य महासंघ दूर कर रहा है। जहां तक जो आज दूसरे आर्य समाज की बात आती है, जो तरह तरह के पुराने ठेकेदार बने बैठे हैं आर्यों के, ये जो ठेकेदार बने बैठे हैं, ये जो सभाएं ठेकेदार बनी बैठी हैं, ये केवल फोटो सेशन करवाने के लिए बनी बैठी हैं। ये लोग कार्य नहीं कर रहे हैं। मेवात के अंदर आर्यकरण होता और हरियाणा प्रदेश के अंदर आर्यकरण होता तो हरियाणा प्रदेश आर्य प्रदेश था। हमारे यहाँ के शिक्षा मंत्री आर्य लोग हुआ करते थे। हम शिक्षा में आमूलचूल परिवर्तन कर सकते थे, हमारे देश के युवाओं को हम खड़ा कर सकते थे। तो हमें संजीदगी से बात करनी है, द्वेष की चीजें नहीं करना है, प्रेम की बात हम सब कर सकते हैं। और ये जो रोगी हैं, जो उन्मादी बन चुके हैं, चाहे इस्लामी कह लीजिए, ईसाई कह लीजिए, या अन्य मत मतांतर में जाकर के मजहबी हो गए हैं। अब जो मजहबी हो गया तो उन्माद हो गया, उसको अगर आप बचाना चाहते हो तो आर्य की ताकत को बढ़ाना पड़ेगा, आर्य समाज को समर्थ करना पड़ेगा, आर्य महासंघ को समर्थ करना पड़ेगा, आर्य संगठन को मजबूत करना पड़ेगा, और जो आर्य लोग हैं उनको सशस्त्र करना पड़ेगा। अगर मेरे देश में सिखों को हथियार रखने का अधिकार है, क्योंकि गुरु गोविंद सिंह जी ने उनको 5 प्रकार बताए थे, तो ऋषि ध्यान ने कहा है आर्यों को हथियार रखना चाहिए, आर्यों को AK-47 रखनी चाहिए, उसको सरकार अनुमति दे, सरकार अनुमति दे। हमारी राष्ट्रीय क्षत्रिय सभा इसके लिए आवाज उठाए। अभी तक क्षत्रिय सभा आवाज नहीं उठा रही है। क्षत्रिय सभा कानूनी बात करके काम नहीं चलेगा, क्षत्रिय सभा इसके लिए बुलंद आवाज करे। आर्यों को, क्षत्रियों को अपने रक्षा का अधिकार है, इस राष्ट्र की रक्षा का अधिकार है, अपने भाइयों की रक्षा का अधिकार है। और इन उन्मादियों से हम स्वयं भी बच सकते हैं, अपने भाइयों को भी बचा सकते हैं, और इन उन्मादियों को भी हम बचा सकते हैं, इस धरती को हम बचा सकते हैं। उन्माद इतना ज्यादा बढ़ गया है कि संसार का जलवायु परिवर्तन हो चला है। संसार के अंदर ऋषि दयानंद ने लिखा था कि जब पशु खत्म हो जाएंगे क्या तुम मनुष्यों को खाओगे। अब ये उन्मादी मनुष्यों को खाने लगे हैं। ऋषि दयानंद की सुनो, ऋषि दयानंद की सुनो, ऋषि दयानंद की सुनो। यही एकमात्र समाधान है, इस उन्माद से हम बचा सकते हैं। यही वास्तव में धर्मांतरण और मजहबी उन्माद को रोकने का एकमात्र उपाय है, इससे अन्यत्र कोई और उपाय नहीं है। आओ धर्म की प्रतिस्थापना करें। धर्म एव हतोऽन्ति धर्मो रक्षति रक्षितः, और धर्म के लिए हमारा जीवन बना है। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् धर्मस्य। हम आर्य बने हैं केवल धर्म के लिए, हम धर्म के लिए आर्य बने हैं, लेकिन हम कहीं ना कहीं अन्य विचार को करते हैं। आओ इन सबको धार्मिक बनाएं, हम बना सकते हैं। मेरे से अगर कोई अन्य प्रकार का कोई भाव आप लोग ना लीजिएगा, साफ स्पष्ट मेवात के हर व्यक्ति को धार्मिक बनना होगा, धार्मिक बनना होगा। धन्यवाद मुझे समय दिया आर्य महासंघ का और अन्य सभी साथियों।